बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा एनालाइज करना है एक्सेल में और सीखना भी चाहते हैं तो स्टॉक अगर हमारा इनवर्ट आउटवर्ट और रिटर्न का अगर डाटा होगा मल्टीपल शीट में मल्टीपल मंथ का, तो उसका स्टॉक शीट में किस तरह डेट वाइज हर प्रोडक्ट की क्लोजिंग हमें चेक करनी होगी, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अगर इंटरेस्टेड है तो ध्यान से देखें पूरी कंप्लीट वीडियो और किस तरह से ये एनालाइज करेंगे ये सब आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। शाबिर इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, इस तरह की नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और वीडियो एंड में अच्छी लगे तो लाइक भी कर देगा। अब डाटा बेस हमारा रॉ डाटा बना हुआ है, पहले से इसमें कोई फार्मूला हमने नहीं लगाया। स्टॉक है, स्टॉक में कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास फिर हमारे पास इन्वर्ट शीट है, इसमें हमारे पास कुछ डेट, आइटम नेम, क्वांटिटी। अब इसमें कुछ और आइटम कॉलम भी ऐड हो सकते हैं। हमें जो कैलकुलेशन के लिए कॉलम मेन चाहिए थे वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। इसके बाद हमारी सेम शीट में सेम डेटा है, यानी अगर हम इन्वर्ट की जगह आउटवर्ट में जाते हैं तो यहाँ डेट, आइटम नेम, क्वांटिटी। उसके बाद रिटर्न में जाते हैं तो इसमें भी वही डेट, आइटम नेम, क्वांटिटी। अब इसमें कुछ कॉलम मंथ के मिसिंग है, तो हमारे जो मंथ के रिकॉर्ड होंगे मैं उसी में समझा रहा हूँ। आपका पूरा साल का अगर डाटा होगा तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ अगर हमें लास्ट रो चाहिए डाटा की, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो यहाँ पे 251 तक ये रिकॉर्ड आ रहे हैं हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो हमें मंथ चाहिए। मंथ के कौन कौन से मंथ का डाटा भी अवेलेबल है, तो मंथ फंक्शन लगा सकते हैं हम। मंथ फंक्शन यहाँ से हम फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से हमारे पास डबल क्लिक करूँगा मैं तो ऑल डेटाबेस के जो मंथ होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। अब अगर इन्हें आपको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट के साथ आप यहाँ पे मंथ फंक्शन लगाएं और मैं चाह रहा हूँ इसको अरेंज 1 2 3 होकर आ जाए ये डाटा। और करंट सिलेक्शन, तो इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन सेलेक्ट करेंगे और करंट यहाँ पे सॉर्ट एंड फंक्शन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो यहाँ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, वरना ऑल डेटा सॉर्ट हो जाएगा। तो अभी हमें फ़िलहाल इसी तरह से चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है, तो इसलिए सॉर्ट में प्रॉब्लम हो रही है। कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट वैल्यू, फार्मूला ख़त्म करेंगे। फार्मूला ख़त्म करने के साथ सॉर्ट एंड फंक्शन और यहाँ पे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन ओके करेंगे। तो यहाँ देखें 1 2 3 इस तरह से सारे डेटा आ गए हमारे पास। अच्छा, ये डेटा भी सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अब हमें ये चेक करना था कौन कौन से मंथ के रिकॉर्ड हैं, तो कुछ मंथ हमारे पास मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हम स्टॉक शीट में और यहाँ पर हम आ जाएंगे सबसे पहले डेट और फिर यहाँ पर आ जाएगी आइटम और यहाँ पर क्वांटिटी। अब देखें जो भी मंथ हम लिख रहे हैं तो उसकी फर्स्ट से लेकर 31 है या 30 है वहाँ तक की डेट यहाँ पर आ जाए हमारे पास, ठीक है जी। और इसके साथ एक चीज़ और है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो शीट के नाम होंगे वो मैं यहाँ रख रहा हूँ, यानी इनवर्ड है हमारे पास, तो यहाँ पर इनवर्ड आ गया, आउटवर्ड आ गया और रिटर्न आ गया, ताकि हमें पता चल जाए कौन सी शीट का कौन सा डाटा है। इनवर्ड, आउटवर्ड और यहाँ पर रिटर्न, और यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग। इसी के साथ इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है जी। अब डेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मंथ फंक्शन को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। अब हमें यूनिक चाहिए रिकॉर्ड मंथ के, कौन कौन से मंथ का डेटा हमारी इनवर्ट, आउटवर्ड और रिटर्न शीट में है। तो हम यहाँ पर यूनिक फंक्शन लगा लेते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे मंथ, ब्रैकेट ओपन, और इनवर्ट में जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा कौन सा, इनवर्ट वाले डाटा के मंथ, इनवर्ट शीट के। सेम इसी तरह अगर हमें आउटवर्ड शीट के रिकॉर्ड को चेक करना है, ये मैं इसलिए आपको बिल्कुल डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि जो चीज़ें हम फार्मूलों में यूज़ करें तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और हमें पता चले कौन कौन से मंथ का डाटा है, ठीक है जी। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यही सेम तकरीबन मंथ के रिकॉर्ड है हमारे पास। इसमें लास्ट रिटर्न शीट का भी देख लेते हैं, यूनिक, ब्रैकेट ओपन, मंथ, फर्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, डबल ब्रैकेट,
ठीक है जी, ये हो गया हमारा डेटा। यानी यही मंथ हैं तकरीबन हमारे पास, इनवर्ट, आउटवर्ट और रिटर्न शीट के, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने वर्किंग एरिया की तरफ। तो यही हमारे पास सेम है, इसमें हम एक मंथ को उठा लेते हैं और इसको हम एक काम करेंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन में ऐड करेंगे इन मंथ्स को। ठीक है जी, अब ड्रॉप डाउन में ऐड करना है डाटा मेन्यू। डाटा मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट, और फर्स्ट पूरा रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सेल क्लिक करेंगे और हैश साइन लगाएंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारी ड्रॉप डाउन बन जाएगी। अच्छा, मेरी ड्रॉप डाउन यहाँ क्लिक हो गया था, इधर बनानी है, जिस सेल में आपकी ड्रॉप डाउन चाहिए उधर आप क्लिक करेंगे, लिस्ट, सोर्स और हैश, ओके। अब देखें इसमें ऑल आ गया। ठीक है जी, अब इसी को हम कर लेते हैं सॉर्ट पोजीशन के अंदर, और यहाँ पर सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट में एक ही कॉलम है तो बस एरे ही सिलेक्ट करना है, कुछ और आगे ऑप्शंस में नहीं जाना हमें। ब्रैकेट की क्लोज करेंगे, एंटर। डिटेल में आ गया ये अरेंज होकर, अब देखें यहाँ पे भी अरेंज हो गई। अब हमें कोई भी मंथ चाहिए होगा, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उस मंथ की जो डेट होंगी वो यहाँ पे आनी चाहिए हमारे पास, फर्स्ट से लेके एंड तक। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल और यहाँ पर हम लगाएंगे डेट। अब डेट जो भी होगी उसकी फर्स्ट से स्टार्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे ईयर पहले क्या होना चाहिए, तो ईयर के लिए आप जो भी करंट रिकॉर्ड होंगे 2025-26 उसके ईयर को आप लगा सकते हैं। अब ईयर के लिए अगर आप यहाँ पे कॉलम चाहिए तो हम यहाँ 2024 और 2025-26 तक के रिकॉर्ड को देख लेते हैं। यहाँ पे जितने ईयर होंगे वो आप अपना ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और इसके साथ ही हम इसको जो होगा वो सिलेक्ट करेंगे कलर। ये मंथ आ गए। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे डेट, और ईयर के लिए ईयर आ जाएगा यहाँ पे। ईयर फंक्शन के साथ हम जो ईयर वाले कॉलम होंगे वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसको भी ड्रॉप डाउन में हम बना लेंगे यहाँ पे। अभी ये लिस्ट है ना, इसकी ड्रॉप डाउन यहाँ बनाएंगे, तो ईयर में हमने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, ईयर फंक्शन के अंदर जो ईयर आएगा यहाँ पे वो, उसके बाद कर देंगे ब्रैकेट की लूज, कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मंथ। तो मंथ जो भी होगा वो हम डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको हम करेंगे F4, और फिर यहाँ पर हम डे के लिए जो भी यानी डेट होगी वो आ जाएगी 1, एंटर। अच्छा, यहाँ पर ईयर फंक्शन का जो फॉर्मूला हमने लगाया ये हटा देते हैं, क्योंकि ईयर हमारे पास डायरेक्टली नंबर में ही आएगा, तो उसका कोई इशू नहीं है ईयर फंक्शन का लगाने का। अब हम यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ड्रॉप डाउन के लिए भी डेटा वैलिडेशन, लिस्ट ऑप्शन, और लिस्ट के साथ सोर्स, सेल पर क्लिक और हैश। हैश के साथ, अच्छा हैश की ज़रूरत नहीं है, बस सेल पे क्लिक करना है आपको ईयर वाले और ओके करना है। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करा इसको। ठीक है, हैश पहले हमें कौन सा सेल चाहिए जिसमें लिस्ट है वो ये है, तो इसको हैश के साथ उठाएंगे और ओके करेंगे। क्या प्रॉब्लम आ गई, लिस्ट हो गया, सेल क्लिक हो गया। अच्छा, इसमें जो है वो रेफरेंस हमें देना है ऑल और ओके करना है। ठीक है जी, अब देखें 2024, तो 2024 आ गया। कंट्रोल शिफ्ट 3 इसका डेट फॉर्मेट के लिए दूसरे महीने का, ये हमारा हो गया मंथ और ये हमारा हो गया ईयर, और इसको हम करेंगे जर्नल। 2025 की डेट 2024 करेंगे, 2024 साल की दूसरे महीने फर्स्ट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट मंथ की आ जाएगी। तो ये तो हो गया सिस्टम सारा इसके साथ अटैच। अब हमें इसको ड्रैग करना है। ड्रैग से पहले हम इसको क्या करेंगे, इक्वल +1, और +1 के बाद ऑटो ये एंड ऑफ मंथ तक जाए डेट, तो यहाँ पर ही हम फंक्शन यूज़ कर लेते हैं इफ़। इसमें +1 करने पर ग्रेटर देन होता है ईओ मंथ। ठीक है जी, ईओ मंथ में हम क्या करेंगे, इस सेल को क्लिक करेंगे और ,0, तो यहाँ ब्लैंक हो जाए, नहीं तो फिर जो ऊपर वाली वैल्यू इसमें +1 चलाएं, एंटर। और अब इसे हम करेंगे ट्रैक।
F4 वगैरह जो हमने देखा है उसी तरह से रखेंगे, इसको ड्रैग करके देखते हैं। एक्स्ट्रा मंथ ड्रैग करेंगे तो वो ब्लैंक या एरर हो जाएगा। अब देखें 31 के बाद जो होगी वो डेट हमें हाइड हो गई। और एक्स्ट्रा ट्रैक करने से मैक्सिमम यहीं तक 31 तक ही आएगा। रिकॉर्ड बना तो 30 मंथ होंगे तो कम होगा और 28 होंगे तो और कम होगा, तो इसका एरर रिटर्न नहीं होगा अगर एक्स्ट्रा में हमें डेट नहीं मिल रही। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ एरर डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब ब्लैंक, और इसे हम कर देंगे ड्रैग। ठीक है, जब देखें यहाँ पे 28 अगर हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम बहुत होती है अक्सर काम करते हुए, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन। तो इस चीज़ के लिए हम अप डाउन का मसला क्लियर करना चाह रहे हैं। व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद यहाँ से हम कुछ रॉ को ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हम इंसर्ट कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और इन रिकॉर्ड्स को जो है वो मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ से फ्रीज पे क्लिक। अब देखें यहाँ पे तो इसमें स्क्रॉल करते हुए जब काम कर रहे हो तो ये चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। इस तरह से रख सकते हैं। अब अगर हम फरवरी रखते हैं यहाँ पे 2 मंथ तो 29 तक है 2024, और अगर 2025 के बाद करें 28 होगा तो 28 तक डेट लास्ट आ रही है। तो अगर लास्ट डाटा होगा फ्रीज रख कर आप काम करें ताकि अप डाउन वाला मसला नहीं आए आपके साथ। ये हमारा हो गया मंथ। और ये हमारा हो गया ईयर। ठीक है जी, अब यहाँ तक की तो हमने बात कर ली अपनी। अब अगर हम यहाँ पे रिटर्न, इनवर्ट, आउटवर्ट और प्रोडक्ट नेम की बात करें वो हमें यहाँ पर चाहिए। अब इसमें देखें 2 से 3 तरह के फॉर्मेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी जिसको जिस तरह से अच्छा और इजी लगे वो अपना अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारे फॉर्मेट एक्सप्लेन करूँ। तो सबसे पहला फॉर्मेट अगर हम बात करें तो हमें इनवर्ट आउटवर्ट रिटर्न चाहिए डेली हर प्रोडक्ट की क्लोजिंग का। तो अब इसमें ज़ाहिर एक प्रोडक्ट तो नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट है, फिर मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल डेट करनी पड़ेंगी, यानी 1 तारीख की इस प्रोडक्ट की डेट, फिर दूसरी 1 तारीख की दूसरी प्रोडक्ट की डेट। तो ये फिर इस तरह का फॉर्मेट इसमें यूज़ नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसको यहाँ पे ले जाएं और यहाँ से हमारे जो प्रोडक्ट्स नेम है यूनिक वो हम यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर लें। ठीक है जी, तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इस कॉलम को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और जैसे ही हम यहाँ से कुछ सिलेक्ट करें आइटम नेम, तो उसके अंदर जो भी नेम की डेट वाइज इनवर्ट आउटवर्ट रिटर्न क्लोजिंग है वो आ जाए। तो हम वहीं पे डेटा मेन्यू और लिस्ट ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन, सोर्स, और यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन और ओके करूँगा तो जो यूनिक नेम होंगे वो आ जाएंगे। अब मैं फ्लोर है तो फ्लोर की जो भी इनवर्ट आउटवर्ट रिटर्न है इस मंथ की वो आ जाए और उसकी क्लोजिंग। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए। ठीक है जी, अब इसके लिए फॉर्मूला, अब देखें प्रॉब्लम ये है कि हमें हर शीट के लिए इनवर्ट आउटवर्ट और रिटर्न को सिलेक्ट करना पड़ेगा शीट। तो मैंने नेम इसीलिए रखे थे कि हर शीट में जाकर फार्मूला बार बार अप्लाई नहीं करना पड़े। तो ये किस तरह से होगा, इसके साथ हम पहले तो लगाएंगे सम इफ्स, और इसमें यूज़ करेंगे हम इनडायरेक्ट फंक्शन को। इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज़ करने के लिए क्या तरीका है मैं समझाता हूँ। पहले हम सिंपल लगा देते हैं, सम इफ ब्रैकेट ओपन इनवर्ट शीट क्लिक, तो यहाँ पर ये इसका नाम देगा। इधर हम करेंगे इसको इनडायरेक्ट ताकि बाकी आउटवर्ड और रिटर्न शीट खुद ब खुद डाटा उठाए। तो ब्रैकेट ओपन इनवर्ट शीट से हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले क्वांटिटी। यहाँ पे होता है सम रेंज, सम रेंज में जो होती है वो क्वांटिटी आ जाएगी फर्स्ट आपकी। कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद आ जाएगा क्राइटेरिया 1, तो यहाँ डेट को देखना है क्राइटेरिया 1, और यहाँ पर फिर हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा के साथ
यहाँ से स्टॉक में जाएंगे और फर्स्ट जो सेल आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। तो क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर अगेन हम जाएंगे इन्वर्ट शीट, और इन्वर्ट शीट में हम सेलेक्ट करेंगे इस दफ़ा ऑल नेम, फिर कॉमा कौन सी शीट चाहिए हमें स्टॉक में से, ऑल नेम कौन से चाहिए, इस प्रोडक्ट के चाहिए, और F4 करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हमने ऑल्ट कॉलम रेफरेंस दिया हुआ है तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हम राइट जब इन्वर्ट इनडायरेक्ट लगाएंगे तो इसके हिसाब से इनका डाटा हमें चाहिए। तो यहाँ पे इन रेंज को F4 कर देंगे। अब डबल क्लिक ड्रैग कर लें इसको। अब देखें मैंने बताया था कुछ मंथ मिसिंग है, तो जो जो कुछ यानी डेली रिकॉर्ड में जो जो एंट्रीज होंगी वो उस डेट की यहाँ पर टोटल होकर आ जाएंगी। 1 फरवरी की एंट्री होगी, 7 फरवरी की एंट्री होगी, तो इस तरह से सेम। अब इसको हमें करना है ऑटो करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इसके एलिमिनेशन साइन आ रहा है इसकी जगह हम लगा देंगे इनडायरेक्ट, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड %, और सिलेक्ट करेंगे ये नेम सेल, और इसको हम कर देंगे रॉ वॉइस फिक्स, और फिर यहाँ पर लगाएंगे एंड %। रॉ वॉइस फिक्स के लिए 2 दफ़ा F4 प्रेस करना है आपको, और फिर उसके साथ जो होगा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाद सिंगल कोट के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमा, और इसको हम कर देंगे क्लोज। सेम यही फंक्शन आपको इसी तरह से यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C, और यहाँ पे आके Ctrl+V करेंगे पेस्ट, और फिर यहाँ पे बस आपको एक सिंगल कोड लगाना है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। सेम इसके साथ यहाँ पे भी इन्वर्ट जहाँ पे शीट नेम आ रहा है सेम यही करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास रेंज चेंज हो जाएगी, ये इसी तरह से रहेगा, फिर सिंगल कोट, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। फाइनली हम चेक कर लेते हैं, फार्मूला तकरीबन सही है हमारा, इंटर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने इसके एलिमिनेशन साइन जो है वो हट गया था, यहाँ से मैं दोबारा एलिमिनेशन लगा देता हूँ, इसलिए रेफरेंस एरर आ रहा था, बाकी फार्मूला वही रहेगा। एंटर करेंगे डबल क्लिक। अच्छा, डबल क्लिक से पहले F4 देख लें, ये कॉलम वाइज फिक्स करना है इसको, कॉलम से पहले डॉलर, और यहाँ से बाकी चीज़ें इसी तरह से रहेंगी। इंटर करेंगे, इंटर के बाद क्लिक, और फिर राइट के लिए शिफ्ट दबा के राइट तक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे Ctrl+R फॉर राइट। अब देखें इसमें कुछ डाटा मैंने बताया था, मंथ हमारे मिसिंग थे और हर डेट की एंट्री मैंने नहीं करी है, क्योंकि एक डेमो डाटा था हमारे पास सिंपल इनवर्ट में, आउटवर्ट में और रिटर्न के अंदर। तो पूरे कंप्लीट जो है मंथ की एंट्रीज़ नहीं है मेरे पास, मैंने डिफरेंट मंथ लिए हुए हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर आपके पास सीक्वेंस वाइज डाटा होगा जो डेली बेस के ऊपर आपका इन्वर्ट हो रहा है, आउटवर्ट हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो ये ज़ीरो नहीं आएंगे यहाँ पे आपके पास। ठीक है जी, तो ये तो मैंने आपको ये बात समझा दी। अब उसके बाद आपने सिंपली मंथ चेंज करना होगा, यहाँ से मंथ चेंज करने के साथ हमारे पास क्लोजिंग आए और फिर समरी आ जाए। तो इसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे। अब क्लोजिंग के लिए तो हम सिंपल इस तरह से कर सकते हैं कि इक्वल इन्वर्ट को माइनस करेंगे आउटवर्ट और प्लस करेंगे हमारे पास जितना रिटर्न हो रहा है इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अब इसमें कुछ माइनस में भी आ सकता है, क्योंकि मैंने फिर बता दिया कि हर डेली का मैंने मेंटेन नहीं करा रिकॉर्ड इन्वर्ट आउटवर्ट, तो इसलिए माइनस भी हो रहा है। जब आपका डेली बेसिस के मंथ का रिकॉर्ड होगा तो इधर फिर माइनस नहीं आएगा वैल्यू में आपके पास। अब इसमें कुछ एंट्रीज मिसिंग जो ज़ीरो आ रही है, तो हम एक अलग से समरी की एक रिपोर्ट बनाएंगे। समरी के अंदर हमें पता चल जाएगा कि कितनी जो है हमारे पास रिपोर्ट में इनवर्ट हुआ, आउटवर्ड हुआ, और समरी की मैंने हेडिंग दे दी यहाँ पे, और इसको अलाइन सेंटर कर लेते हैं, और यहाँ से इन्वर्ट कॉपी कर लेता हूँ, आउटवर्ड और रिटर्न Ctrl+C, और यहाँ पर आकर मैं इसमें करूँगा पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज, और यहाँ से हम सम कर लेते हैं इक्वल सम इन्वर्ट ऑल कॉलम सेलेक्ट प्लस सम आउटवर्ट
और फिर यहाँ पर रिटर्न के लिए इन्वर्ट को टोटल माइनस कर देंगे आउटवर्ट। तो ये जो होगा हमारे पास, अच्छा सॉरी इस तरह से नहीं करेंगे, इसका रिटर्न भी जो होगा वो हम अलग से ही उठाएंगे। यहाँ से रिटर्न का ऑल उठा लेंगे हम, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब फाइनल जो होगी वो रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास। इसके लिए इक्वल इन्वर्ट प्लस रिटर्न माइनस आउटवर्ट। तो ये हमारा रिमेनिंग स्टॉक फाइनल है एंड ऑफ मंथ के अंदर, कौन सा, फ्लोर का। ठीक है जी। तो इसी तरह से जो भी आपकी वैल्यू होंगी आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से, और मंथली आपकी रिपोर्ट यहाँ पर फाइनली समरी आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें इस तरह से मल्टीपल आइटम का रिटर्न और प्रोडक्ट का जो है हर डेट के हिसाब से आउटवर्ड और वो आना चाहिए, तो आप इसे एक और काम कर सकते हैं, इसमें आप न्यू शीट ऐड करें। ठीक है, मेथड 1 कर लेते हैं, स्टॉक M1। अब इसी के साथ में एक प्लस क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, इसको मैं कर लेता हूँ स्टॉक मेथड 2। अब इसमें क्या फॉलो करना है हमें, अब इसमें हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे लेंगे नेम, और आइटम नेम के साथ यहाँ पे जो है यूनिक फंक्शन लगाएंगे, और यूनिक फंक्शन के साथ और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंटर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। कंट्रोल C करेंगे, कॉपी ऑल सेलेक्ट कर लिएगा इसको पहले, और कंट्रोल C कॉपी के बाद यहाँ पे करेंगे पेस्ट वैल्यू, फार्मूला ख़त्म। और यहाँ से हम करेंगे इसको मंथ वाइज। मंथ वाइज के लिए वही जो मैंने तरीका बताया था डेट फॉर्मेट वगैरह का, उसी तरह से बना लीजिएगा, ताकि जो भी हम यहाँ पे एंट्री कर रहे होंगे वहाँ पे उस मंथ और ईयर की डेट हमारे पास ट्रैक हो जाए। ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसी सिस्टम को रिपीट कर लेंगे। अब फर्स्ट मंथ के लिए वही डाटा में जाएंगे, ऑलरेडी हमारी लिस्ट बनी हुई है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हमें यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक, सोर्स पे जाना है, और यहाँ से हम फर्स्ट ले लेंगे मंथ, और ओके कर देंगे यहाँ पे हैश फंक्शन के साथ, तो मंथ आ जाएंगे। और ईयर के लिए फिर सेम इसी तरह डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, और यहाँ से ऑल सेलेक्ट, हैश साइन और एंटर। अच्छा, ये ईयर को पूरा सेलेक्ट करना होगा, ओके। तो यहाँ पे मंथ और ईयर आ गया हमारे पास। ठीक है जी। होम से जाके इसको कलर करना है, यहाँ से आप कलर कर लें। दो 2025। और यहाँ से अब हम वही डेट फंक्शन लगाएंगे, ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे 1, और इसको हम कर लेंगे एंटर। और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट 3, और यहाँ से वही +1, और इसे अब हम करेंगे फिल, और कंडीशन वही दे देंगे जो वहाँ पर दी थी हमने, इफ़ ग्रेटर देन +1 करने से ये होता है ईओ मंथ, डेट की लास्ट, कॉमा तो ब्लैंक, नहीं तो इसमें +1 चलाएं। अब हम करेंगे इसको फिल, 31 तक। ठीक है जी। ये हो गया हमारा काम, और इसको भी हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ऑल फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट करना है क्योंकि मंथ और ईयर हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, तो इधर हम सिर्फ डेट इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे $D लिख देंगे कस्टम फॉर्मेट में, तो यहाँ पे डेट हमारी इस तरह आ जाएगी। ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है जी, अलाइन सेंटर। और अब हमें यहाँ पर इसका सेक्शन इनवर्ट बनाना है, आउटवर्ड बनाना है और रिटर्न बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके लिए हम यहाँ पे इस सेक्शन को कर लेते हैं इनवर्ट, और सेम इसी को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी,
ठीक है जी। यहाँ पे बल्कि इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ये ऑल कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल वी। इधर हमारे पास रेफरेंस चेंज हो गया थोड़ा सा, तो हम यहाँ से दोबारा से सेल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसी की मदद से डेट हमारी ड्रैग हुई हुई है। ठीक है जी। और फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पे इसको कर देंगे कंट्रोल वी, और यहाँ से सेम इसको भी इसी तरह से ईयर, ईयर के साथ मंथ और एंटर। प्रॉब्लम क्या आ रही है, डेट A1, यहाँ पर हमें चाहिए A2। ठीक है जी, ये हो गया। अब बस इसके अंदर अब हमने ये काम कर लिया, ऑल डेट वाइज जो रिकॉर्ड होंगे हमारे सामने आएंगे इसमें, और इनवर्ट आउटवर्ट का डाटा हमें मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ से मैं थिक बॉर्डर कर लेता हूँ इसमें। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से डेट वाइज चाहिए डाटा, तो हम इसके लिए भी वही सम इफ्स फंक्शन लगाएंगे। अब सम रेंज सबसे पहले क्या है, इन्वर्ट दिखा रहे हैं तो इन्वर्ट शीट में जाएंगे, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे हम ऑल नेम, फिर स्टॉक 2, और फिर यहाँ पे नेम सेल, इसको हम कर देंगे फ्रीज। जो फर्स्ट रेंज क्वांटिटी थी इसको भी F4, जो इन्वर्ट शीट में सिलेक्ट करी इसको भी F4, और ये वाला सेल कॉलम वाइज फिक्स करेंगे 3 दफ़ा F4। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया टू डेट है, तो डेट के लिए अगेन इन्वर्ट में जाएंगे, ऑल कॉलम डेट F4 कॉमा, फिर यहाँ पर आ जाएंगे स्टॉक में, और यहाँ पे सेल क्लिक करेंगे ये, और इसके साथ हम कर देंगे रो वाइज एब्सोल्यूट F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ट्रैक करेंगे इसको, और इस तरह राइट फिल करेंगे इसको। तो ये तमाम की ऑल जो होंगी हमारी मंथ की इनवर्ट रिपोर्ट वो आ जाएगी हमारे पास। और इसी तरह अगर हमें आउटवर्ट की बनानी है तो यही फार्मूला आउटवर्ट के लिए लगेगा। रेंज क्योंकि हमारा डाटा सेम है इनवर्ट आउटवर्ट और रिटर्न का, तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, इनवर्ट आउटवर्ट और रिटर्न। ठीक है जी, ये आ गया इन्वर्ट आउटवर्ट। और इसी फार्मूले को फर्स्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, एब्सोल्यूट वगैरह हुआ है हमारे पास, कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, जहाँ इन्वर्ट आ रहा है वहाँ पर आउटवर्ड आ जाएगा। या तो आप ये आउटवर्ड जो लिखा हुआ है इसी को कॉपी कर लें सेल से, कंट्रोल सी, फार्मूला पेस्ट करने के बाद डबल क्लिक करें एडिट, और एक्सक्लेमेशन साइन से पहले पेस्ट करके जहाँ जहाँ इन्वर्ट है वहाँ वहाँ आउटवर्ड कर दें बस। और इसी के साथ राइट फिल, ये सारा आउटवर्ड आ गया मंथली हमारा। और फिर इसी फार्मूले को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं दोबारा, कंट्रोल सी एंटर, फिर यहाँ पे आएंगे कंट्रोल वी पेस्ट, और अब रिटर्न जो हमने टैक्स लिखा हुआ है कंट्रोल सी डबल क्लिक फार्मूले में, और यहाँ पे जाकर इसको हम कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल वी। तो दूसरा मेथड भी हमारा इजी था, जो पहला था वो ड्रॉप डाउन से नेम सेलेक्ट करके हमें आउटवर्ड इनवर्ट और रिटर्न की रिपोर्ट मिल रही थी। ये वाला मेथड जो है मेथड 2 स्टॉक का, इस तरह आपकी सेक्शन हर महीने के वाइज जो इनवर्ट आउटवर्ट का टोटल रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। ये रिटर्न का डाटा हो गया हमारा, और इसी के साथ डबल क्लिक ट्रैक, और यहाँ जहाँ तक फिल करना है शिफ्ट राइट और कंट्रोल R4 फिल के लिए।
तो ये पूरे महीने का जो रिकॉर्ड होगा वो आपका रिटर्न का आ गया। अब इसी के लिए अगर हमारा इसमें हम जाते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, और हम चाह रहे हैं जो वैल्यू वाले सेल हैं वहाँ पे कंडीशन जो होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल, और ग्रेटर देन और इक्वल की जो वैल्यू ज़्यादा है 0 से, उनको कलर से हाईलाइट कर दें। तो हम यहाँ से सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। या फिर ग्रेटर देन 0 की जो वैल्यू है यहाँ ग्रेटर देन वाले ऑप्शन में जाएं और ग्रेटर देन 0 कर दें। तो जो ग्रेटर देन 0 होंगे किस कलर से आपको हाईलाइट करने हैं वो आप अपना कंडीशन फॉर्मेटिंग से हाईलाइट कर सकते हैं। फिर देख लें ग्रेटर देन यहाँ पर 0 कर दें और यहाँ से उसकी कंडीशन, और यहाँ से इसकी भी सेम इसी तरह से फॉर्मेटिंग, ग्रेटर 0 और यहाँ से येलो कर देते हैं। ठीक है जी, जो रिटर्न्स होंगे वो तो 0 की वजह से मैंने कलर से हाईलाइट करा है रिकॉर्ड को। तो एक तरीका तो ये है। उसके बाद उसका टोटल आपको चाहिए तो यहाँ पर आप टोटल वैल्यू ऐड करेंगे, बल्कि टोटल यहाँ नहीं करेंगे, टोटल आप करेंगे एंड ऑफ मंथ। तो टोटल आपने यहाँ करना इक्वल सम, कंट्रोल शिफ्ट राइट, एंटर। पूरे मंथ में फर्स्ट प्रोडक्ट का क्या टोटल इनवर्ड हुआ वो रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। सेम इसी तरह यहाँ पर आएंगे इक्वल सम, पूरे मंथ में कितना आउटवर्ड रहा आपका उसकी रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे। और इसी तरह से हमारे पास कितना रिटर्न रहा पूरे मंथ में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो इस तरह आप उस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। तो और भी तरीका है इनको अपडेट क्या मेंटेन करने का, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं इसको यहाँ तक ही रख रहा हूँ। अगर कोई क्यूरी है तो उसके डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। हर वीडियो के एंड के अंदर कमेंट करके लाजमी बताया करें। कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट लाजमी करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 100 में से कितने % मार्क्स देंगे इस टॉपिक के लिए, जिस तरह एक्सप्लेन किया गया है। टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा गया तो 100 में से 100 होने चाहिए। और कोई रीज़न हो तो उसका भी डिस्क्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो में उसका ख्याल रखा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।